नमस्कार, डीडी न्यूज के इस विशेष समाचार प्रसारण में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर, मेरे साथ है मेरी सहयोगी मनीषा। तो आइए रुक करते हैं सबसे पहले सुर्खियों की तरफ। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिगेज आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री के साथ करेंगी द्विपक्षीय वार्ता। व्यापार, निवेश और ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर होगी चर्चा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मेघालय दौरे पर आज शिलांग में उत्तर पूर्वी परिषद के 73वें पूर्ण सत्र की करेंगे अध्यक्षता। विभिन्न विकास परियोजनाओं की प्रगति की भी करेंगे समीक्षा। चंद घंटों में केरलम पहुंचेगा मॉनसून। आज केरलम और माहे में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। वहीं उत्तराखंड और उत्तर पूर्व के कुछ हिस्सों में भी बारिश की संभावना। अमेरिकी संसद से ट्रंप को बड़ा झटका। प्रतिनिधि सभा ने ईरान युद्ध नीति पर रोक लगाने का प्रस्ताव किया पारित। वहीं इजराइल और लेबनान युद्ध विराम और पायलट जोन बनाने पर सहमत। खेल की खबरों में अहमदाबाद में आज से विश्व योगासन चैंपियनशिप का आगाज। दुनिया भर के प्रतिभागी दिखाएंगे दम। प्रधानमंत्री शाम 6:30 बजे वर्चुअली करेंगे संबोधित। और आइए जानते हैं इन सभी खबरों को विस्तार के साथ। वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी एलोइना रॉड्रिगेज गोमेज 5 दिवसीय भारत दौरे पर हैं। आज वो दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच व्यापार, निवेश, ऊर्जा, स्वास्थ्य और औषधि क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होगी। विदेश मंत्रालय के अनुसार भारत की सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों ने वेनेजुएला के ऊर्जा क्षेत्र में महत्वपूर्ण निवेश किया है। इस यात्रा से भारत और वेनेजुएला के बीच द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज मेघालय के शिलांग में उत्तर पूर्वी परिषद के 73वें पूर्ण सत्र की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों और परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। बैठक में पर्यटन, कृषि और बागवानी, निवेश, खेल, बुनियादी ढांचा, संपर्क सुविधा और हस्तशिल्प जैसे क्षेत्रों पर चर्चा होनी है। इसके साथ ही पूर्वोत्तर क्षेत्र के समग्र विकास के लिए तैयार किए जा रहे नॉर्थ ईस्ट विजन प्लान 2047 पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। बैठक में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार, पूर्वोत्तर के सभी 8 राज्यों के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उत्तर पूर्वी परिषद सदस्य और केंद्र एवं राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहने वाले हैं। 48 साल का इंतजार और 3 पीढ़ियों का दर्द। जी हां, आज यूपी का संबल इलाका फिर से सुर्खियों में है। 1978 में दंगे हुए थे यहां। इससे पीड़ित एक परिवार को आज इंसाफ मिलने जा रहा है। राम शरण दास रस्तोगी तो रहे नहीं, लेकिन उनके परिवार को आज उस जख्म का मरहम मिलने जा रहा है जिसकी आस उन्होंने खो दी थी। लेकिन योगी सरकार में संबल की प्रशासन ने उन्हें पूरी मदद की और आज वो दिन आ गया जब पुनर्वास के तहत इस परिवार को आवासीय जमीन का पट्टा दिया जाएगा। 1978 के सांप्रदायिक दंगों की आग में इस परिवार ने अपने मुखिया को खोया था। दंगों में रामचरण दास रस्तोगी की हत्या के बाद से परिवार बेघर था, असुरक्षा के साए में जीवन बिता रहा था। परिवार ने सीएम योगी आदित्यनाथ से न्याय और पुनर्वास की गुहार लगाई। इसके बाद परिवार को फिर से अपनी जमीन पर बसाने की योजना पर काम शुरू हुआ। संबल जिला प्रशासन की ओर से अब रस्तोगी परिवार को न केवल भूमि का अधिकार दिया गया, साथ ही नए घर की नींव भी रखी जा रही है। रामशरण रस्तोगी के परिवार को आज जमीन का मालिकाना हक दिया जाएगा। और अब बात सीबीएसई की, जिसने बताया कि उसके ऑनलाइन पोर्टल पर बुधवार रात 9:30 बजे तक सत्यापन और
पुनर्मूल्यांकन के लिए 56,000 से ज्यादा आवेदन प्राप्त हुए। बुधवार दोपहर वेबसाइट पर हुए 3 मिलियन पैकेट से ज्यादा डिनायल ऑफ सर्विस अटैक को सफलतापूर्वक विफल कर दिया गया। सीबीएसई ने बताया, हमारी तकनीकी टीमें लगातार प्रदर्शन की निगरानी कर रही है और छात्रों को बेहतर, तेज और निर्बाध अनुभव प्रदान करने के लिए सुधार कर रही है। भारतीय मौसम विभाग ने आज केरलम और माहे में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। उत्तराखंड, उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में भी बारिश की संभावना है। पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, कोंकण, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में भी अगले 2 दिनों में भारी बारिश हो सकती है। इसके साथ ही आईएमडी ने पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगिट बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद में ओलावृष्टि के साथ गरज चमक की भविष्यवाणी की है। मौसम विभाग के मुताबिक आज दिल्ली में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। इजराइल और लेबनान ने लंबे समय से चले आ रहे संघर्ष को एक बार फिर से खत्म करने की पहल की। इस संघर्ष विराम के मुताबिक लेबनान के अंदर एक पायलट सुरक्षा क्षेत्र बनाया जाएगा, जहां हिजबुल्लाह के लड़ाकों को आने पर रोक रहेगी। अमेरिका की मध्यस्थता में हुई इस बातचीत के बाद दोनों पक्षों ने कहा कि ये संघर्ष विराम इस बात पर पूरी तरह निर्भर करता है कि हिजबुल्लाह की तरफ से गोलीबारी पूरी तरह से बंद होगी और उसके कार्यकर्ता लितानी नदी के दक्षिण के इलाकों से हटेंगे। हालांकि अभी ये पूरी तरह से साफ नहीं हो पाया कि सुरक्षा क्षेत्र कैसे बनाए जाएंगे, लेकिन समझौते में लेबनानी सेना से उन इलाकों का पूरा नियंत्रण अपने हाथ में लेने के लिए कहा गया। बयान में ये भी साफ है कि इजराइल और लेबनान के बीच भविष्य का रिश्ता केवल दोनों देशों की सरकारों द्वारा तय किया जाएगा और किसी भी बाहरी शक्ति को लेबनान का भविष्य प्रभावित करने की अनुमति नहीं होगी। माना यह भी जा रहा है कि इस बयान में ईरान की ओर से इशारा किया गया कि हिजबुल्लाह का वो समर्थन करता है। आपको बताएं कि हिजबुल्लाह इस पूरी बातचीत का हिस्सा भी नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया कि ईरान के साथ परमाणु कार्यक्रम को लेकर जारी वार्ता में अच्छी प्रगति हो रही है और आने वाले कुछ दिनों में समझौता हो पाएगा। ट्रंप ने कहा कि यदि समझौता होता है तो अमेरिका ईरान के संवर्धित यूरेनियम भंडार को अपने नियंत्रण में लेकर उसे नष्ट कर देगा। उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका ईरान वार्ता को क्षेत्रीय तनावों से अलग रखते हुए कूटनीतिक समाधान की दिशा में प्रयास कर रहा है, जिसमें इजराइल और हिजबुल्लाह से जुड़ी दुश्मनी भी शामिल है। खबरें खेल जगत से। अहमदाबाद में आज से विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप 2026 का शुभारंभ हो रहा है, जो योग को और प्रतिस्पर्धी खेल के रूप में वैश्विक पहचान दिलाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इस प्रतिष्ठित चैंपियनशिप में 60 से अधिक देशों के 400 से ज्यादा खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। यह आयोजन योगासन को भविष्य में ओलंपिक खेलों के ढांचे में शामिल करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 6:40 पर वर्चुअल माध्यम से इस कार्यक्रम में जुड़कर प्रतिभागियों को संबोधित करेंगे। विश्व योगासन चैंपियनशिप के पहले संस्करण में अमेरिका, घाना, कीनिया, मलेशिया, श्रीलंका, उज्बेकिस्तान सहित दुनिया के कई देशों के खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। मेजबान भारत 122 सदस्यीय दल के साथ प्रतियोगिता में उतर रहा है। भारतीय खिलाड़ी 6 अलग अलग आयु वर्गों में अपनी चुनौती पेश करेंगे और इस ऐतिहासिक आयोजन के जरिए भारत योग की वैश्विक विरासत को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा है। इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में आज भारतीय खिलाड़ियों के सामने बड़ी चुनौती है, जहां निगाहें खास तौर पर सिंधु और आयुष शेट्टी के प्रदर्शन पर होंगी। महिला और पुरुष एकल के साथ साथ पुरुष युगल में भी भारतीय शटलर प्री क्वार्टर फाइनल में अपनी दावेदारी पेश करेंगे। 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु प्री क्वार्टर फाइनल में दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी आन से यंग से भिड़ेंगी। सिंधु ने पहले दौर में थाईलैंड की बुसानन को हराकर अंतिम 16 में जगह बनाई। अब उनके सामने मौजूदा विश्व नंबर 1 आन से योंग की कड़ी चुनौती होगी। पुरुष एकल में युवा भारतीय खिलाड़ी आयुष शेट्टी शानदार फॉर्म में है। पहले दौर में चीन के वैंग होंग यांग को हराकर बड़ा उलटफेर किया था। अब प्री क्वार्टर फाइनल में उनका मुकाबला हांगकांग के ली चियुक यूयू से है। वहीं पुरुष डबल्स में अर्जुन
मदथिल रामचंद्रन और हरिहरन की भारतीय जोड़ी मलेशियाई जोड़ी के खिलाफ कोर्ट पर उतरने वाली है। भारतीय प्रशंसकों को उम्मीद होगी कि सभी खिलाड़ी जीत दर्ज कर क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की कर लें। साल के दूसरे ग्रैंड स्लैम फ्रेंच ओपन में उलटफेर का सिलसिला लगातार जारी है। महिला एकल में शीर्ष वरीयता प्राप्त एरिना सबालेंका भी उलटफेर का शिकार हुई। सबालेंका को क्वार्टर फाइनल में डायना श्नाइडर के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा। सबालेंका मैच में पूरी तरह नियंत्रण में दिख रही थी और पहले सेट जीतने के बाद दूसरे सेट में 4-1 की बढ़त बना चुकी थी, लेकिन इसके बाद मैच का रुख बदल गया। अपने पहले ग्रैंड स्लैम क्वार्टर फाइनल में खेल रही श्नाइडर ने जबरदस्त संघर्ष दिखाते हुए अंतिम 13 में से 12 गेम जीत के लिए और ऐतिहासिक जीत दर्ज की। पिछले साल फ्रेंच ओपन में उप विजेता रही सबालेंका इस बार महिला वर्ग की सबसे बड़ी दावेदार मानी जा रही थी। महिला ड्रॉ में वो एकमात्र ग्रैंड स्लैम चैंपियन बची थी, लेकिन तेज हवाओं और लगातार गलतियों ने उनके खेल को बिगाड़ा। उन्होंने मैच में 57 अनफोर्स्ड एरर किए, जिसका श्नाइडर ने पूरा फायदा उठाया। श्नाइडर ने मुकाबले को 3-6, 7-5, 6-0 से अपने नाम कर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। सेमीफाइनल में श्नाइडर का सामना पोलैंड की क्वालिफायर माजा च्वालिंस्का से है। और फिलहाल इस विशेष समाचार प्रसारण में इतना ही। मुझे और मनीषा को दीजिए अनुमति। नमस्कार।